हेलो लव यू होप सभी का वीकेंड बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो वी आर बैक विथ अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो जहां पर नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोस बन सकते हैं एज वेल एज अभी मार्केट कहां पर चल रहा है, हमारा व्यू क्या होना चाहिए, कैसे हमें मार्केट को देखना चाहिए। ओके, तो सभी चीज़ें प्राइस एक्शन वाइज लेवल वाइज आपको समझाई जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि भाई मार्केट एक्चुअली में अभी क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक टॉप डाउन अप्रोच के साथ निफ्टी बैंक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम हमने खोला हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगी जो लास्ट वीक भी आपको समझाई हुई थी। एक बड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद प्राइस अभी जहां का ब्रेकडाउन दिया था वही एरिया से रेजिस्टेंस लिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर बोल सकते हो कि ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई ये जो भी एक रेजिस्टेंस एरिया है ये हमारा नियरेस्ट बोल सकते हो कि ब्रेकआउट एरिया हो जाएगा। इसके ऊपर इफ प्राइस जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, या फिर पॉजिटिव होना है तो ये एरिया तो है ही 50,400 फिक्स है। इसके ऊपर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज इसके नीचे रहता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। देखो, इफ़ इसके नीचे रहता है तो 48,900 के आसपास प्राइस अभी आज के दिन में चल रही है या फिर क्लोज कर रही है। उससे नीचे हमारे पास 47,600 तक की जगह है। ओके, तो प्राइस इफ़ सेलिंग प्रेशर में रहता है तो 48,900 से 48,000 आराम से हमें नीचे की साइड में फिर से आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और ऊपर की साइड में 49,600 वाला एक एरिया है वो टूटता है तो ये फिर से हमें 50,400 तक आता हुआ दिख सकता है। ये बोलने का एक रीज़न है कि भाई आपको दिखेगा लास्ट दो तीन कैंडल देखोगे वहाँ पर एक बड़ी सी बोल सकती हो कि काइंड ऑफ इनसाइड बार जैसा पैटर्न बना है। तो इनसाइड बार के बाद क्या होता है ना, ब्रेकआउट आता है। इफ़ आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो कौन सी इनसाइड बार की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल उसके बाद इनसाइड बार और वही रेंज के अंदर अभी काम काज हो रहा है। तो ये 49,600 से 48,600 की रेंज आप गिन लो मोटा मोटी। तो ये रेंज ऊपर या नीचे टूटे तो आपको इधर साइड मोमेंटम दिख सकता है। ये होगा एक बड़ा सा व्यू। ठीक है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहला बोल सकते हो कि आपको एक सिनारियो हमने बताया, जो भी मैंने बोला था दो सिनारियोज हो सकते हैं जब तक 50,400 के नीचे बनता है कि भाई ये जो भी 48,000 से 50,400 ये एक रेंज ही मान के चलो, एक बड़ी सी रेंज है। इफ बोल सकते हो कि इसके ऊपर नहीं निकला तब तक ये यही रेंज में फॉलो अप देगा। ठीक है, बट 47,600 47,700 वाले ये एरियाज इफ नीचे की साइड में टूट गए, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। ये है दूसरा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आने वाले वीक में ये आप गिन के चल लो, ये 48,500 48,600 वाले एरियाज है ना, ये एक ब्रेकडाउन एरियाज है। इसके नीचे आया यानी कि कल नेक्स्ट आने वाले वीक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेक और ब्रेक एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा ऊपर रहे तो बेहतर रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा सा एक जो फर्स्ट बॉटम और इससे ऊपर रहा तो दूसरा बॉटम, ऐसे करके बोल सकते हो कि बॉटम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो फिर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, अदरवाइज नहीं गया तो फिर समझ लेना या तो साइडवेज या तो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कि भाई 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कर क्या रहा है एक्चुअली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे बड़ी एक रेंज आपको बताई वही रेंज अभी के लिए ध्यान में रखिए। मैं बोलूँ सिंपल सी चीज़, ठीक है, क्योंकि जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे एक चीज़ दिखी लास्ट में या फिर जो लास्ट सेशन था उसमें एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर के बाद प्राइस काइंड ऑफ अ साइडवेज सिनारियो दिखाया। तो जहाँ पर क्लोज हुआ है वो है 49,000 के आसपास वाला एरिया, 48,900 के आसपास वाला एरिया। इसके आसपास इफ़ आप लेवल्स देखो तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो चीज़ इफ़ हम देखें ध्यान से तो 48,800 नियरेस्ट लो है, जहाँ से यहाँ पर यहाँ या मतलब मोटा मोटी 4 से 5 बार सपोर्ट यहाँ से मिला है। अभी ये एरिया नीचे की साइड में टूटता है आने वाले दिनों में या फिर गैप डाउन देता है या फिर ब्रेक डाउन बोल सकते हो कि लाइव में ब्रेक डाउन देके पुल बैक देके कंटिन्यूशन देता है। तो आपको 48,500 तक का एक बोल सकते हो कि सिंपल सा टारगेट देखने को मिलेगा, फॉलो बाइंग एज वेल एज शॉर्ट कवरिंग, सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो लेवल नीचे टूटता है, फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो चांसेस ज़्यादा है नीचे की साइड 48 450 तक आने के।
ठीक है। अभी ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फेक आउट होगा ये वो फला ढिमका, क्योंकि आप देखो कल के दिन में क्या किया था इसने कि नीचे की साइड में एक बार के लिए बोल सकते हो कि फर्स्ट कैंडल में तो बोल सकते हो कि ग्रीन ही गया था, बट फेक आउट इफ इसे बुलिश रहना होता तो कल भी दिखाता और कल ऊपर का ऊपर ही रहता। ओके, बट कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया तो चांसेस ज़्यादा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो। ओके, सो इफ डे लो टूट जाता है 48,800 तो आपको 48,450 तक का टारगेट देखने को मिलेगा इजीली। ये टूटता है तो फिर 48,000 तक के मार्केट टारगेट्स नीचे की साइड में आपको दे सकता है। ठीक है, ऊपर की साइड में 49,100 ये टूटता है तो ऊपर की साइड में आपको अच्छा खासा 49,500 49,600 तक का टारगेट देखने को मिलेगा, और ये टूटा तो फिर 50,000। ठीक है, तो आपको ये जो भी छोटी रेंज दिख रही है ना, ये रेंज को देखना है। ओके, आने वाले टाइम में ये रेंज किस साइड पे टूटती है, ऊपर टूटी तो ऊपर की साइड में हमारे पास 49,600 और उसके ऊपर 50,000, नीचे टूटी तो 48,450 और नीचे 48,000। इस तरीके से लेवल्स यहाँ पर आपको खुलते हुए दिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेंज। ठीक है, अभी ये मैं दोनों साइड के टारगेट्स यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट है ना थोड़ी सी ऐसी जगह पे चल रहा है जहाँ पर हमें थोड़ा न्यूट्रल रह के चलना पड़ेगा क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखो एक ये स्विंग था जहाँ पर ये हमारा सप्लाई जोन हम बोलेंगे, और एक ये जोन था 48,400 500 के आसपास का जहाँ से मुझे डिमांड दिखी। तो प्राइस ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन के बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो या तो ये डिमांड जोन के आसपास जाए या तो यहाँ से बाइंग कंटिन्यू रहे और ये सप्लाई जोन को टेस्ट करने जाए, है ना। तो ये दो चीज़ें ही हो सकती है, इस वजह से क्या है ना थोड़ा न्यूट्रल रहो। सपोर्ट के आसपास आए सपोर्ट पे ट्रेड कर लेंगे, बोल सकते सप्लाई पे जाए तो सप्लाई पे ट्रेड कर लो, या फिर इंट्राडे में तो पता ही है दोनों साइड के मोमेंटम मिले, जो सूटेबल रहे उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये हो गए लेवल्स गाइस, जो भी मेन है वो है ये रेंज। ये रेंज जिस साइड भी टूटती है आपको लेवल्स टूटते और मिलते हुए दिखेंगे। बाकी गैप अप गैप डाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो 49,000 से रिजेक्शन मिल सकता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2 मिनट दो, थोड़ा बड़ा स्टार्ट कर लेते तो समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इफ फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 49,000 49,100 ये सब रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, कि भाई ऊपर गया तो यहाँ पर फिर डबल टॉप जैसा कुछ बना है तो फिर से हमें सेलिंग प्रेशर मिलेगा कहाँ तक, 48,800 तक। नीचे की साइड में फ्लैट टू बोल सकते हो कि नेगेटिव या तो गैप डाउन खुलता है और नीचे से बाइंग प्रेशर आए तो ही फेक आउट आएगा, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर आए, बड़ी रेड कैंडल बना दी और पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन दिए तो वो कंटिन्यूएशन में आपको पुट साइड में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बड़ी रेड कैंडल देख के आप सीधा का सीधा पुट में बैठ गए। सब चीज़ें देखो, सिनारियोज देखो, उसके बाद ट्रेड करो, वो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा। ठीक है, तो लेवल्स मैंने बता दिए यहाँ पर 49,600 50,000 48,450 सपोर्ट और नीचे की साइड 48,000 दूसरा सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं, साथ साथ में सिनारियोज भी बता दिए, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या चीज़ें चल रही है थोड़ा सा देख लेते। निफ्टी है ना थोड़ा सा ज़्यादा है नेगेटिव वैसे तो बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन्स के आसपास अभी भी नहीं है, ब्रेकडाउन्स इसके थोड़े से दूर है। बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊं, देखो बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन से 48,000 47,800 के आसपास यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो हमारे पास इतनी जगह है तो यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ से फिर से बाउंस भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, बट इफ़ आप ध्यान से देखो निफ्टी को तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि भाई ये सीधा का सीधा जो मेजर सपोर्ट एरियाज थे जहाँ से ये एक बाउंस आया था वही के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कौन से एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये एरियाज से बाउंस आया था, वही एरियाज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट एंड ऑफ द डे वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो कल के दिन में ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा पता है, थोड़ा सा सेलिंग राइज में जाओ, गैप अप खुलता है और ऊपर से सेलिंग आती है तो वो बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बाकी थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुला ना तो फिर इसमें क्या होगा ना, देखो ऑलरेडी ब्रेक डाउन पे, तो जो साइकोलॉजिकल सिनारियो और फेक आउट वाला सिनारियो है वो निफ्टी में ज़्यादा बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रीज़न बिंग ये जो चीज़ हमें दिख रही है कि भाई सपोर्ट्स के आसपास है या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन पे है या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, जो रिटेलर्स है उनका है भी व्यू नेगेटिव होगा या फिर पुट साइड में होगा, तो वो पुट में बैठने की कोशिश करेंगे और वहाँ से बिठा के फिर ऊपर बाउंस करवा देगा।
ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैपिंग ज़्यादा हो सकता है, तो निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर आपको ट्रेड करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिनारियो बनाएंगे, या लास्ट जो भी 3-4 दिन का लो है वो जब तक टूटता नहीं तब तक अग्रेसिव पुट में कोई नहीं जाएगा। नीचे की साइड सपोर्ट्स अभी भी थोड़े से इंटैक्ट तो है। ठीक है, अभी कौन से सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ आपको ध्यान से देखो तो एक ये एरिया है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ भी करके रखे हुए हैं, तो नीचे की साइड में हमारे पास ये जो दो ब्लू लाइन्स है ना, वो अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। इस वजह से नीचे की साइड में बोल सकते हो कि अग्रेसिवली आप पुट साइड में नहीं बैठोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है। ऊपर पॉजिटिव कब हो सकता है, तो ऊपर की साइड में मुझे नियरेस्ट एक स्विंग या फिर सप्लाई, जो भी सप्लाई आया था वो मुझे दिख रहा है 23,260 या फिर 200 के आसपास का कोई एरिया है, 250 के आसपास का कोई एरिया है, वहाँ से सेलिंग आई है, जो नियरेस्ट सेलिंग आई है। तो ये एरिया जब तक ऊपर नहीं टूटता, 23,300 के ऊपर का बोल सकते हो कि बाइंग नहीं आ जाता, तब तक आप अग्रेसिव बाइंग में तो भूल ही जाओ कि अभी मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट आया, मेक और ब्रेक एरिया के ऊपर गया, तब जाके ही आप अग्रेसिव बाइंग में जाओगे। अदरवाइज ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा या तो फिर ब्रेक डाउन दे देगा। ठीक है, सो कंसोलिडेशन और अ ब्रेक डाउन, ये दो चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ 60-70% है। बाइंग बहुत ज़्यादा कम मैं बोलूँगा कि भाई लग रही है अभी के लिए मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड मत करिएगा कोई भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि निफ्टी 50 का व्यू था बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इंटरडे में क्या होता है ना कि भाई छोटे छोटे लेवल्स भी ज़्यादा हमें बोल सकते हो कि ध्यान से देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 22,800 वाला लेवल, या फिर 800 से 750-700 वाला लेवल। ठीक है, जहाँ पर ये बाइंग आई थी। ठीक है, तो 22,700 से 800 वाला लेवल जहाँ से ये बाइंग आई है, ये एरिया हमारे लिए मेक और ब्रेक एरिया का काम करेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा हम अग्रेसिवली पुट में नहीं जाएंगे। एज वेल एज एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे करके आ रही, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड में आ गया, तो ये हमें फिर ऊपर की साइड में 22,900 और 23,000 तक के टारगेट्स दे देगा, और 23,000 के ऊपर 22,230 तक के, 23,230 तक के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेवल से यहाँ पर 1, 2 और ये 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे इफ़ ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो। ओके, सो यहाँ पर हमने एक चीज़ ड्रॉ करी थी आपके सामने, ट्रेंड लाइन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही सिनारियोज में आपको थोड़े बहुत समझा देता हूँ जो मुझे लग रहा है। तो सबसे पहला सिनारियो, सपोज हमारा प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, पहली कैंडल रेड आ गई ना, तो मतलब समझो रेड साइड में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखेगा, वहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। तो ट्रैप होके ये एक बार के लिए बाउंस करवाएगा 22,800 तक। ठीक है, तो ये ट्रैपिंग में थोड़ा सा पैसा हमें ऊपर की साइड में बनता हुआ दिखेगा। इफ़ आपको बोल सकते हो कि डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह दिखता है तो अग्रेसिव मत जाना, क्योंकि ये 22,600 22,500 वाले जो भी लेवल्स है उसके आसपास सपोर्ट्स हमारे पास अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो इफ़ बोल सकते हो कि फ्लैट टू नेगेटिव और फ्लैट टू बोल सकते हो कि जो गैप डाउन वाला सिनारियो सबसे बकवास सिनारियो होगा आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट क्या रह सकता है, इफ़ सेलोन राइज करना है किसी को, तो या तो सीधा गैप अप खुलने दो, या तो फिर बोल सकते हो कि थोड़ा सा 22,800 22,000 बोल सकते हो कि 840 के आसपास खुले, और सीधा बोल सकते हो कि पॉजिटिव खुल के काइंड ऑफ जो आज के दिन में किया था लास्ट दिन में कि भाई बोल सकते हो कि ग्रीन कैंडल बना के नीचे की साइड में बढ़िया सा सेल ऑफ दिया था। ये सेम चीज़ इफ़ ये करता है तो सबसे अच्छा रहेगा जो पुट वालों के लिए। अदरवाइज इफ़ बोल सकते हो कि बाइंग में जाना है, तो वही ये जो भी ट्रेंड लाइन हमने आपको बताई, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि हमारा प्राइस 22,850 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी जाके 22,900 एंड 23,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एज वेल एज थोड़ा सा बोल सकते हो कि बुलिश प्रेशर मस्ट नीडेड इफ़ यू वांट टू गो फॉर बाइंग ट्रेड्स, राइट। तो ट्रैपिंग में नीचे की साइड से ट्रैप होते हैं या फिर बाइंग प्रेशर आ जाता है, तो आपको कॉल साइड में बोल सकते हो कि स्कैल्पिंग तो मिल ही जाएगी, बट ये जो होल्डिंग वाले ट्रेड्स होते हैं जो आपको एक रैली बोल सकते हो कि राइड करने का मौका देते हैं, वो चीज़ मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव आपको थोड़ा सा बोल सकते हो कि जो ओवरऑल एक प्री मार्केट पूरा देखोगे तो थोड़ा सा बायस आपको नेगेटिव साइड का लगेगा मेरा, बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। बस इफ़ आपको बोल सकते हो कि कॉल साइड में जाना है तो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा कि भाई
पुट वालों को ट्रैप कर ले और ऊपर की साइड में ले ले, वही सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा कॉल में बैठने के लिए। नहीं तो फिर भूल जाओ कि भाई अभी एकदम से जो भी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट की ऊपर की साइड रैली आती थी वो आएगी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, थोड़ा सा सेफ रहो, थोड़ा सा कॉशियस रहो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ब्रेकडाउन लेवल मैंने बता दिया, 22,800 के नीचे 22,500 तक का जगह खुलता हुआ आपको दिखेगा। इफ़ नहीं टूटता है तो ऊपर की साइड में 23,000 और 23,230 ऐसे करके लेवल्स आपके लिए है, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल आई थिंक इतने लेवल्स आपको ध्यान में रखने जैसे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोल सकते बड़े गैप डाउन्स तो दिख नहीं रहे। तो दैट्स इट, ओके। तो होप सभी को सब चीज़ें समझ में आ गई। तो बस बढ़िया से लेवल्स को, प्राइस एक्शन को, साइकोलॉजी जो भी हमने समझाई आपको, तो इस चीज़ों को यूज़ करके बढ़िया से अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड्स।